नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 अप्रैल सन 2023। आज हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन चिरंजीवी बजरंगबली का जन्म हुआ था। हनुमान जी को अमर होने का वरदान प्राप्त था। वह आज भी धरती पर मौजूद है। इसी वजह से उन्हें कलयुग का देवता भी माना जाता है। आइए बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। रेलवे में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी 6 मई तक कर सकेंगे अप्लाई। हरियाणा में 9 अप्रैल तक अब ऐसा रहेगा मौसम का हाल। किसानों के लिए जरूरी अपडेट, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना से दूसरी मौत। गुरुग्राम फरीदाबाद बने हॉटस्पॉट। आज यानी 6 अप्रैल को फ्यूल की कीमतों में यानी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे जबकि डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर बिक रही है। आज 0.25% बढ़ सकती है ब्याज की दरें। सभी लोन हो सकते हैं महंगे। अभी 6.50% है RBI का रेपो रेट। डाक विभाग चंडीगढ़ में आई भर्ती। 8वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में किया बड़ा बदलाव, जानेंगे पूरी खबर। आज से 2 दिन के असम दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिफेंट महोत्सव में लेंगी भाग। बीजेपी का आज 44वां स्थापना दिवस है। मोदी ने कहा, जिन लोगों ने पार्टी को संवारा सशक्त किया उन्हें शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। और 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम के बदलाव ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। लगातार ओलावृष्टि और बरसात ने किसानों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा का मौसम कैसा रहेगा, इसे लेकर मौसम विभाग ने अपना ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। राहत की बात यह है कि अब आगे बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 9 अप्रैल तक परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना बनी हुई है। 6 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के मध्य मौसम आमतौर पर साफ व खुश्क रहने से विशेषकर दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा समय में गेहूं की कटाई आरंभ हो चुकी है, मगर बरसात ने गेहूं को काफी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। यही कारण है कि राज्य के अधिकतर मंडियों में गेहूं अभी तक पहुंचा भी नहीं है। कई मंडियों में गेहूं पहुंचा जरूर है, मगर वहां पर अभी खरीद ना के बराबर हुई है। रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के 238 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर 6 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT के आधार पर किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से कुल 238 पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 120, OBC वर्ग के लिए 36 व MT के लिए 18 और SC के लिए 36 पद आरक्षित है। कैंडिडेट्स का 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही फिटर आदि ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए। आवेदकों की उम्र सीमा की बात करें तो 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार को 19,900 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक हर महीने सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा है कि बरसात व ओलावृष्टि के कारण जो गेहूं बर्बाद होने से बच गए हैं उसका दाना कमजोर होने की आशंकाएं कृषि विशेषज्ञों ने जतानी शुरू कर दी है। ऐसे में सरकार को किसान के घाटे को पूरा करने के लिए MSP पर 750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देना चाहिए। साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा कि किसान के साथ साथ कमेरी की भी सरकार को शुद्ध लेनी चाहिए और दोनों के घर का चूल्हा जलाई रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान व कमेरी के घर में रोटी का संकट खड़ा होने से रोकना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हरियाणा सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडा रखे गए। इनमें से 33 को मंजूरी दी गई। इनमें से सामान्य ग्राम नियमावली 1964 में संशोधन को मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही सामलात भूमि को सामाजिक एवं धार्मिक संगठन गौशालाओं की स्थापना के लिए 20 वर्ष तक की अवधि के लिए जमीन लीज पर ले सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में लैंड एक्ट के एजेंडे को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने आयुष पद्धति से इलाज को मान्यता दे दी है। बैठक में तीनों एजेंडों को रिवाइज करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्राम कृषक भूमि अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। महापुरुषों की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई घोषणाओं को कम से कम समय में पूरा करने की पहल की गई है। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम का डाक टिकट भी जारी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प दिए जाएंगे, यानी A, B, C, D और E विकल्प उपलब्ध होंगे। यदि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो उसे उपयुक्त गोले यानी A, B, C या D को काला करना होगा। यदि कोई प्रश्न नहीं करना है तो उसे E गोले को काला करना होगा। परीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी किसी भी गोले को काला नहीं करता है तो 1/4 यानी 0.25 अंक काट लिया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार 10% या अधिक प्रश्नों में 5 गोलों में से किसी भी एक को काला नहीं करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट चंडीगढ़ ने स्किल्ड आर्टिजन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपना आवेदन भेज सकता है। आपको बता देंगे, भर्ती संविदा आधार पर की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक है, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2023 तय की गई है। आवेदक 8वीं पास तथा उनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा के जिले करनाल के अनाज मंडी में सरकारी खरीद के 5वें दिन गेहूं की खरीद प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सरकारी खरीद के शुरू होने से किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। खरीद होने के बाद अब किसान भी अपने घरों की तरफ लौट चले हैं। किसानों की माने तो जिस तरह से इंतजामों के दावे किए जा रहे थे, वैसे कोई भी इंतजाम नहीं है। इतना जरूर है कि आज खरीद शुरू हो गई है, जिससे किसानों की एक बड़ी परेशानी दूर हो गई। मौसम के साफ होते ही खेतों में कंबाइन से फसल कटाई का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। बुधवार को भी दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां गेहूं की फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंची और गेट पास कटवाकर आढ़तियों की दुकानों के सामने गेहूं की ट्रॉलियां खाली कर दी गई। डीएफएससी और हैफेड द्वारा खरीद की जा रही है। हरियाणा में अब कोरोना डराने लगा है। इसकी वजह यह है कि राज्य में 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण से पंचकुला जिले में मौत का मामला सामने आया है। रोज मिलने वाले केसों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में 243 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 951 पर पहुंच गई है। एक दिन पहले यमुनानगर में कोरोना से महिला की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही संक्रमण दर 5.77% रिकॉर्ड दर्ज की गई है। एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में गुरुग्राम व फरीदाबाद जिले कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट बने हुए हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह नगर पालिका चुनाव के संबंध में आज डीसी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक में हिसार की आदमपुर नगर पालिका व नगर पालिका नारनौद की मतदाता सूचियों को लेकर भी रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि प्रशासन ने नगर पालिका आदमपुर में नारनौद की मतदाता सूचियों को तैयार करवाने, दावे एवं आपत्तियों का निपटान करने हेतु अधिकारियों को रिवाइजिंग अथॉरिटी एवं सहायता रिवाइजिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। 17 अप्रैल को मतदाता सूचियों का वार्ड स्तर पर प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 15 मई 2023 को किया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सांगी मेरा जन्मभूमि है और भिवानी मेरी कर्मभूमि है। यह सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र भी है। उन्होंने भिवानी की जनता से कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इस बार भिवानी में देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बनाएंगे। हुड्डा मंगलवार रात को कमला भवन में लोक संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। सांसद ने कहा कि भिवानी बहुत पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। यह बिड़ला ग्रासिम जैसे बड़े टेक्सटाइल का क्षेत्र है। सांसद ने कहा कि भिवानी में देश का सबसे बड़ा IMT बनाया जाएगा। इस विषय को वे कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी शामिल कराएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोकसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने भिवानी के लिए तोसाम फाटक पर फ्लाईओवर बनवाने का काम किया। सांसद ने मुख्यमंत्री से कहा कि अगर जनसंवाद पर निकले हो तो इन सब बातों की जानकारी जनता को भी दो कि अब प्रदेश के लोगों पर कितना कर्ज है तथा 8 साल में सरकार ने विकास के क्या क्या कार्य करवाए हैं। साल 2014 से पहले हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, खुशहाल हरियाणा था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। पॉपुलर की लकड़ी के रेट ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पॉपुलर की लकड़ी के रेट 1600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। यह रेट ऑल टाइम हाई है। इससे जहां पॉपुलर उत्पादकों को फायदा हो रहा है, वहीं प्लाईवुड व्यापारी मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि लकड़ी महंगी मिलने से प्लाईवुड की लागत बढ़ गई है। वहीं मार्केट में प्लाईवुड की डिमांड नहीं बढ़ रही, इससे वे लागत के हिसाब से रेट बढ़ाकर नहीं बेच पा रहे हैं। पॉपुलर की लकड़ी का इतना ज्यादा रेट उस समय में बढ़ा है जब 100 से 150 प्लाईवुड कंपनियां यमुनानगर में बंद हो चुकी है। पॉपुलर की लकड़ी के रेट बढ़ने से बहुत से व्यापारियों ने फैक्ट्रियों का समय घटा दिया है। जो फैक्ट्री 12 घंटे चलती थी उसे 8 से 10 घंटे कर दिया है। बता दें कि यमुनानगर जगाधरी प्लाईवुड का हब है। यहाँ से प्लाईवुड पूरे देश में सप्लाई होते हैं। गेहूं कटाई के दिनों में हर साल पॉपुलर की लकड़ी का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि मंडी में सप्लाई घट जाती है। लेकिन इस बार गेहूं की कटाई से पहले ही रेट में भारी उछाल देखने को मिला है। इस बार कई दिन बारिश हुई, इससे गेहूं की फसल पकने को तैयार है, लेकिन कटाई नहीं हो पा रही है। गेहूं की फसल खेतों में खड़ी होने से भी पॉपुलर नहीं कट पा रहा है और रेट हाई स्तर पर पहुंच गया है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भर्ती निकली है। ये पद मुख्य रूप से डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर प्रोग्रामर के हैं। वे कैंडिडेट जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आखिरी तारीख से पहले बताए गए पैटर्न में फॉर्म भर दें। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 अप्रैल 2023 है। इन पदों के लिए 12वीं पास, डिप्लोमा होल्डर्स व ग्रेजुएशन किए गए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर होगा। ये पद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को पद के हिसाब से हर महीने 18,000 रूपए से लेकर 45,900 रूपए तक सैलरी दी जाएगी। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे।
गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 है को नू से मुंडका सीमा यानी राजस्थान सीमा तक 4 लेन बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने 530 करोड़ रुपए की डीपीआर यानी विवरण परियोजना रिपोर्ट तैयार कर विभाग के अधिकारियों को भेज दी है। इस डीपीआर की स्वीकृति व बजट आवंटन के बाद इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बता दें कि नू से मुंडका तक गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने की क्षेत्र के लोगों द्वारा पिछले 2 दशकों से लगातार मांग की जा रही है। इस नेशनल हाईवे के सिंगल रूट के कारण हर साल इस पर हादसों से कई मौतें हो रही है। डीपीआर तैयार होने से नू जिले के लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बस क्यू शेल्टर बनाने के साथ ही अलग से ट्रक टेक अवे बनाने की भी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड के प्रमुख हिंदू तीर्थ केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। इस बार उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल और जबकि बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने बताया कि यात्री ट्रैकिंग के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी मंदिर पहुंच सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने IRCTC से टाई अप किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी सरकार ने कहा है कि केंद्र की गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया जाएगा। उधर दूसरी तरफ उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने PM मोदी से दिल्ली में मुलाकात की, जहाँ उन्होंने भूदशाग्रस्त जोशीमठ के लिए करीब 2,943 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की है। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 582 अंकों की बढ़त के साथ 59,689 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो यह भी 159 अंकों की बढ़त रही। यह 17,557 के स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयरों में तेजी, वहीं 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड ने अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। यह अब तक का ऑल टाइम हाई भी है। सराफा बाजार में सोना 1,262 रुपए महंगा होकर 60,977 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके अलावा चांदी की बात करें तो चांदी भी 2,822 रुपए महंगी होकर 74,522 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। यह इसका 31 महीने का हाई लेवल है। उधर दूसरी तरफ $1 का रेट 81 रुपए 97 पैसे के स्तर पर चल रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।